अनुपम कथा कार्तिकी होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, अब आप हमसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं। ऋषिवरों, यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपको आपके सामने तुलसी के विवाह के विधान का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुने। जब सूर्य भगवान उत्तरायण हो, गुरु शुक्र उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो, विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिका महीना हो, भीष्म पंचक हो, तुलसी वन में अपने घर में सुंदर मंडप बनाकर उत्तम हवन कुंड की सहित मनोहर वेदी की रचना करते हुए ब्राह्मणों को विद्वान और राग द्वेष आदि रहित हों, उन्हें निमंत्रित करके गृह यज्ञ आरंभ करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, ब्राह्मणों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख आदि श्राद्ध के पश्चात में शालिग्राम ठाकुर जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद में बांधी की तुलसा को उसको समर्पण कर दे। इस प्रकार विधि विधान से तुलसी का पानी ग्रहण करने के बाद में विधि पूर्वक होम करे। इसके बाद सपत्नी की जमान भाई बंधुओं और सेवक के साथ में विद्वान ब्राह्मणों के सहित विष्णु जी का प्रेम प्रदीक्षिणा करता हुआ शांति पाठ, मंगलगान और गाजे बाजे बजाने चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर के संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार से आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। सूत जी कहने लगे, हे संतों, जो इस कथा को कार्तिक मास की कथा को सुनाता है, वो अंत समय में परम भागवत वैकुंठ लोक को प्राप्त करके विष्णु जी का अतिशय प्रिय बन जाता है। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की, तुलसा महारानी नम।